hopefully the last thing that we'll be discussing in electric fields वाला chapter, and hopefully it's not going to be very long. ठीक है, अच्छा क्या चीज डिस्कस करनी है? हमने डिस्कस करनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वी डिस्कस्ड इट थोड़ा सा ब्रीफली पहले, इस पे हम थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं. आज इसके बारे में कुछ ग्राफ्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. एएस में हुआ करता था आपका ये मेन टॉपिक, एक पूरा टॉपिक था ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के नाम से एएस में, जिसमें आती सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी. ठीक है, और फिर ए2 में आके ये पॉइंट चार्ज वाली चीज बनती थी. उस वक्त ये जो टॉपिक अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं असल में एएस की कहानी थी. ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे वो एस लेवल मैटर है. आप लोग देखेंगे 2022 से पहले जस्ट देखेंगे तो हर पेपर में ये आता था. ठीक है, और इसकी अच्छी खासी मतलब वेटेज भी हुआ करती थी कि जैसे हर टॉपिक के 3-4 सवाल आया करते थे पेपर 1 में, तो इसके भी आया करते थे, और पेपर 2 में लाजमी इसका सवाल आया करता था. ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट दिस रीजन और स्पेस. तो एक ऐसा रीजन या एक ऐसी स्पेस होगी जहां पे आपकी जो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज होगी, यानी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट विल बी कांस्टेंट. ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में कांस्टेंट होती है. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सबको जो है वो थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है कि ये अब्दुल्ला कौन है भाई? अब्दुल्ला एस वाले अभी आ रहे हैं. अच्छा खैर, दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है समझने की, वो क्या बात है इंपॉर्टेंट समझने की कि ये बनाई कैसे जाती है. हाउ डू यू मेक अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का तो सबको याद होगा. यूनिफॉर्म कैसे बनते थे भाई? आप अर्थ के बहुत करीब आके घुस जाओगे तो आपको सारी लाइंस पैरेलल दिखना शुरू हो जाएंगी. तो दैट वाज हाउ यू क्रिएटेड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. वो तो वही तरीका था. इसमें जबरदस्ती खुद बनानी पड़ती है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वो कैसी बनाई जाती है? वो ऐसे बनाई जाती है कि आप लोगे एक प्लेट और लोगे एक दूसरी प्लेट. एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करोगे, दूसरी प्लेट को करोगे नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, यू विल चार्ज वन प्लेट पॉजिटिवली, यू विल चार्ज अनदर प्लेट नेगेटिवली. वो कैसे करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि आप वोल्टेज लगा दो, एक ऊपर वाली प्लेट को कोई पॉजिटिव वोल्टेज दे दो और नीचे वाली प्लेट को शायद ग्राउंड कर दो, 0 वोल्ट दे दो या माइनस भी दे दो या -2 भी दे दो. कुछ भी करके बस एक वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के ऊपर प्रोड्यूस कर दो. यानी इसका वोल्टेज कुछ और हो, इसका पोटेंशियल कुछ और. ठीक है, अच्छा जी, और क्या करना है? लाजिमन इन दोनों को एक डिस्टेंस से भी सेपरेट करना है. चिपका के नहीं रख देना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, दो प्लेटें, डिस्टेंस होना चाहिए, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई. बहुत आसान काम है ये. ठीक है, दूसरी बात ये, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई कैसे जाएगी, दिखाई कैसे जाएगी? वो ऐसे दिखाई जाएगी कि आपको पता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी आपकी फील्ड लाइन. ठीक है, सो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी आपकी फील्ड लाइन. अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको ये सारी लाइंस पैरेलल दिखानी पड़ेंगी. तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि सारी लाइंस आपकी जो है वो पैरेलल हो. अच्छा, अगर आपको एक डायग्राम मैंने ऐसी दी हुई है और अब मैं आपको वैसी ही डायग्राम दूं, बस इसमें ये बता रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्गर है. स्ट्रॉन्गर कैसे करी? मैंने वोल्टेज बढ़ा दी. तो इस डायग्राम और उस डायग्राम के बीच में फर्क बस इतना होगा कि इसमें आप लाइनें ज्यादा बनाओगे. अभी भी पैरेलल होंगी, अभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, बस लाइनें ज्यादा होंगी. सही है, सो मेक श्योर यू ड्रॉ मोर लाइंस. अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. वो क्या समझना है आपने ये समझना है कि ये वोल्टेज क्या होता है. ठीक है, मैं अक्सर ओवेशनल उसको वोल्टेज वोल्टेज बोलता हूं, ये दोनों वोल्टेजेस ही हैं. ठीक है, लेकिन ये असल में दो पोटेंशियल है. ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया. पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट विद इन ग्रेविटेशन विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अच्छा नाउ व्हाटएवर दैट वाज, ये देखो ये एक पोटेंशियल है, ये भी देखो ये भी एक पोटेंशियल है. तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने वोल्टेज पढ़ा था, वो असल में था पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वो क्या था? वो दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस हुआ करता था. ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है. जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. सही है, वालेकुम अस्सलाम हम्माद. ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. और इसको दिमाग में रखिएगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी ऊपर नीचे की चीजें जो है वो हमें किसी फायदे की नहीं हमारा रिवीजन नहीं हो रहा, हमें आज ये चीज पढ़नी है. ठीक है, इसके ऊपर सवाल कुछ सॉल्व करना है. ठीक है, आई होप यहां तक बात क्लियर हो. मजे की बात यह है कि आपको ऑलरेडी पता है भाई, फोर्स अपॉन चार्ज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो.
आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा जी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला है और वो है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। यानी जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है ये चीज, उसको आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, वोल्टेज डिफरेंस ऊपर, डिस्टेंस जो है वो नीचे, डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वैसे भी आ सकती है। डेरिवेशन याद करो नहीं करो, एएस में तो कभी नहीं आती, ए2 का मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट थिंक ए2 में भी आएगी, बट ये आपको ये फॉर्मूला बड़ा जो है वो जरूरी पता होना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इक्वल टू वोल्टेज अपॉन द डिस्टेंस। अच्छा, ये जरा मैं एक और चीज ये भी क्लियर करता हूँ, गलत लिखा हुआ है। प्लस वी और माइनस वी का जब डिफरेंस लोगे, ठीक है, जब ये वी निकालने जा रहे हो तो प्लस वी माइनस माइनस वी, तो प्लस वी प्लस 2v, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा भाई, ऊपर वोल्टेज प्लस वी लिखा हुआ है, वोल्टेज वी करके आ गया सॉल्व, ठीक है। यानी मतलब ये 230 दिया हुआ था, ये लिख के आ गया सॉल्व करके। अगर यहाँ पे माइनस 230 दिया हुआ हो ना, तो ये वोल्टेज 460 बनेगा। तो कैलकुलेशन और मैथ्स का जो है वो बड़ा ख्याल रखिएगा। ये गलती नहीं कीजिएगा कि बस एक वैल्यू को देख के करके आ गए, एक चीज को करके आ गए, उससे फिर कैलकुलेशन का भी कोई फायदा नहीं, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो चीज पूरी गलत होगी। तो थोड़ा सा टाइम लगा के तहम्मुल से जो है वो आराम से वोल्टेज निकालेंगे और फिर बाकी चीजें सॉल्व करेंगे। सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये तो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा हुआ है पहले। कोई प्रॉब्लम यहां तक की इस स्लाइड में? ठीक है, तो अगर ये प्लस वी माइनस वी भी लिखा हुआ है तो ऐसे निकालना है कि ये प्लस ही आया हमेशा, ठीक है, और लोगे भी इसमें तो प्लस ही लेना, ठीक है, माइनस पॉजिटिव नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात ये कि यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला क्वाइट थ्रू मच, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। इसमें ये गलती एक और नहीं कीजिएगा, ये नहीं अज्यूम कीजिएगा ये जो फॉर्मूला है ये आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी क्या होगी। देखो, ये फॉर्मूला आपको प्लस माइनस नहीं बता सकता, ये बहुत ही इंतहाई घटिया फॉर्मूला है, बहुत ही बेकार डेरिवेशन से आया, ये सही का फॉर्मूला भी नहीं है। खैर बहरहाल हमारी वो डिस्कशन नहीं ना, हमने उस पर बात करनी है। उस प्रॉब्लम को छोड़ देते, उस प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो भी आंसर दे उसका मतलब ये नहीं जैसे अगर पॉजिटिव ही आ गया तो आपने कहा था अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ पॉजिटिव लूंगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ हो गई, नहीं। वो कैसे होगी, वो डायग्राम देख के साफ अंदाजा हो जाएगा। प्लस माइनस, प्लस से माइनस नजर आ रही होंगी चीजें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो साफ साफ बाकायदा चीज जो है वो नजर आ रही होगी। इस फॉर्मूला के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी बता देगी, ऐसा नहीं होगा। सही है, ये फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, एक पॉइंटर, पॉइंटर क्या कि जब आपको ये पता है कि फोर्स अपॉन चार्ज जो है वो किसके बराबर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है। अगर फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है तो V अपॉन डी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है। किस चीज में, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किसी फील्ड में बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा काम करते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस E। तो आपको ये नजर आता है कि फोर्स जो है वो आप वी क्यू बाई डी से भी दे सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ फोर्स निकालनी हो आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी दे सकते हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई हो सकता है वोल्टेज चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ तो ऐसे निकाल लो। अच्छा, हो सकता है वो पूछ लें कि आप हमें एक्सेलरेशन बता दो, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन वो होती है, फोर्स होती है, तो वी क्यू बाई डी तो पहले ही पता है, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या हो गई, वी क्यू बाई एम डी। ये बच्चों वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें जो है वो हम और टाइम जाया नहीं करेंगे। तो अब जो है चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। P4 में एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, ये अच्छे एमसीक्यूज हुआ करते थे एस के जमाने में, हमारे टाइम में बड़े हमने जो है वो मुशक्कतें करी ग्रेड लाने के लिए, आपके टाइम में नहीं थी। तो जरा हम जो है वो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छी खासी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, हो क्या रहा है कि द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज E, mass m and velocity v entering a uniform electric field strength of E, ठीक है। The direction of the field and the electron's motion are both horizontal and to the right। भाई इलेक्ट्रॉन भी राइट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी राइट की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो ये लाइनें देख के मुझे पहले बताओ कि इस साइड पे कौन सा चार्ज है, इस साइड पे कौन सा चार्ज है। इज दिस साइड मोर पॉजिटिव और इज दिस साइड मोर पॉजिटिव? अच्छा जी, कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने डाल दिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा जी, यू ऑल नो कि डायरेक्शन ऑफ द एरोज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर होगा
और नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर होगा, यानी ये पॉजिटिव प्लेट समझो, ये नेगेटिव प्लेट समझो, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हमने डाल दिया इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आपको ये पता है कि इसमें E कांस्टेंट होता है, और ऑब्वियसली जब तक E कांस्टेंट है तो आपको ये भी पता है E इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। अगर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q E जो भी है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो यू ऑल्सो नो कि जो F है वो भी कांस्टेंट होगा, लाजमी सी बात है, F भी कांस्टेंट है, सही है। सो अगर F भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, और उस लिहाज में और जो चीजें हैं वो सब कांस्टेंट होगी, ठीक है। लेकिन अभी तक इस बात को जरा दिमाग में डाल लो कि जब तक एक चार्ज उठा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ठोक दिया उसको, तब वो कहीं पे भी हो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करनी है, और वो फोर्स चेंज नहीं करने वाली। जितनी मैग्नीट्यूड होगा 500 न्यूटन होगा, तो 500 न्यूटन पूरी उसकी जिंदगी रहने वाला है जब तक वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आई होप सबको क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को भेजा विद सम वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी के साथ जो जा रहा है, इसने जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया है, घुसा है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहेगा इसको कि मेरे पास आ जाओ। सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे है, तो पॉजिटिव चार्ज बोलेगा कि भाई मेरे पास आ जाओ, नेगेटिव चार्ज ये बोलेगा भाई मुझसे दूर जाओ। तो इवेंचुअली होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये इधर से इधर जा रहा होगा, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, इस पे जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स F जो है वो एक्ट कर रही थी बैकवर्ड्स, सही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, सो इफ देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स बैकवर्ड्स, ठीक है, वी ऑल्सो नो कि इफ दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स बैकवर्ड्स, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, क्योंकि मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है ना। सो वी कैन कंक्लूड कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यानी मतलब ये जो कहानी है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, ये अक्सर घुस जाती है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at, सब में a जो हुआ करते थे वो कांस्टेंट हुआ करते थे। आपकी पूरी काइनेमेटिक्स as की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ थी। आज भी जो है वो हमें क्या करना है, हमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब मिल गई तो काइनेमेटिक्स उठा के लगा देंगे, सही है। सो टू वर्क आउट दिस डिस्टेंस आई विल बी यूजिंग काइनेमेटिक्स। अच्छा, हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहता है पीछे आ जाओ, नेगेटिव चार्ज कहता है तुम भी मुझसे दूर जाओ, तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है पीछे की तरफ, यानी एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है पीछे की तरफ। होगा ये कि जब इसकी वेलोसिटी यूं थी, आहिस्ता आहिस्ता इट वाज गुड, मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी वो आगे की तरफ थी, राइटवर्ड्स। एक्सेलरेशन कहती है नहीं पीछे आ जाओ, मेरे डायरेक्शन में आ जाओ, तो वेलोसिटी आहिस्ता 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 खत्म होते 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 एक पॉइंट पे जो है वो क्या होती है, वो हो जाती है जीरो, राइट। दी वेलोसिटी जो थी शुरू में वो खत्म होते 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 हो गई है जीरो। और उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्टेंस x है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, वो क्या कहला रहा है, वो आपका वो पोलर डिस्टेंस x है जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स लगा लेते हैं टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस x। यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी, you have the acceleration, you have the final velocity, you also have the displacement. So let's use the third equation, v square equals to u square plus 2as, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, and let's try to work out this s, ये जो x आ रहा है। अब काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, काइनेमेटिक्स अपनी जिंदगी में हमने कभी सॉल्व नहीं करी होगी विदाउट अ कन्वेंशन। जिसने सॉल्व करी वो जो है वो उसके आंसर्स कभी सही नहीं आने वाले, तो ऑलवेज मेक अ कन्वेंशन। वेक्टर सॉल्व करे तो वैसे भी कन्वेंशन बना लेगा, राइट वर्सेस पॉजिटिव कह दिया हमने। अब सारी चीजें से क्वेश्चन में डालना शुरू करते हैं। वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर इज जीरो स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर इज वी स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, ए ही लिख रहा हूं, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ले रहे हो राइटवर्ड्स एज डिस्प्लेसमेंट है, तो राइटवर्ड्स एज पॉजिटिव एक्स आ गया इधर, सही है। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन जरा निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वी एम ई एंड ई, क्योंकि ये सब कुछ इधर उसके टर्म में दिया हुआ है। अच्छा, नाउ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। इसको जरा और खोल लेते हैं तो हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज हो जाएगा। सर वी नेगेटिव होगी ना, वी नेगेटिव होगी, कौन सी वी नेगेटिव होगी? नहीं मेरा बच्चा, वी नेगेटिव ही होगा, इसका जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है, राइटवर्ड्स पॉजिटिव। एक्चुअली अब ये आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज। इसको जो है वो हम जो है वो ये देख लेते हैं, ब्लू वाला इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, वो मैंने एक्सेलरेशन ये बनाई है। तो देखोगे एक्सेलरेशन डायरेक्शन नेगेटिव सपोज कर रहे हैं तो नेगेटिव ही आना चाहिए,
अच्छा, नाउ एक काम ये कर लेते हैं कि E विल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज। अब इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E थी, चार्ज E था, मास M था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस चार्ज Q को हटा के E कर देते हैं। अच्छा, और एक्सेलरेशन फिर क्या हो गई, एक्सेलरेशन हो गई E अपॉन M। दूसरी बात आपको क्या पता है भाई, ये जो E अपॉन M आ रहा है ये पीछे की तरफ है, कन्वेंशन के ऑपोजिट है, सो इसका मतलब क्या है, ये आपकी नेगेटिव है। सही है, एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव, E माइनस E अपॉन M है। अब उठा के बस इसको इधर रख देते हैं, 0² इक्वल्स टू V² प्लस 2 माइनस E अपॉन M। x निकालना है तो सब कुछ उधर भेजते हैं, माइनस V² विल इक्वल्स टू माइनस 2E अपॉन M इंटू एक्स। चलिए, माइनस माइनस कैंसिल, mV² अपॉन 2E इक्वल्स टू x। सही है, x आ गया हमारे पास, mV² अपॉन 2E। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके, अच्छा, नाउ ये क्वेश्चन है, एन ऑयल ड्रॉपलेट हैज चार्ज माइनस Q एंड इज सिचुएटेड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स एज शोन इन द डायग्राम. The separation of the plates is D. The droplet is observed to be stationary when the upper plate is at potential plus V and lower plate is at potential minus V. For this to occur, what is the weight of the droplet? क्या सवाल है इसमें, क्या हो रहा है, कोई मुझे समझाएगा? The droplet is observed to be stationary when the upper plate is this. मतलब सिर्फ ये समझो, the droplet is observed to be stationary यानी क्या मतलब, it is in equilibrium. If it is in equilibrium, that means the net force on it must be equal to 0. तो इसका मतलब है इस पे जितनी तमाम फोर्सेस हैं वो कैंसिल करके 0 नेट फोर्स दे रही है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्स है भाई। ये ऑयल ड्रॉपलेट है, वेट तो है इसका लाजिमन, तो जरा वेट तो हम इसके अंदर डाल देते हैं। यू हैव अ वेट। एक्चुअली ये वेट थोड़ा छोटा करके बनाऊं वरना जो है समझ नहीं आएगी बात। ये वेट है। दूसरी फोर्स जो होगी इस डायग्राम में वो क्या होगी, वो ये होगी कि यू मस्ट हैव एन इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई प्लस वी है, माइनस क्यू का चार्ज है, माइनस क्यू जो है वो प्लस वी की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस वी से दूर जाएगा, है ना, तो माइनस क्यू प्लस वी के साथ जाके घुसेगा उसके पास, तो देयरफॉर देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो एफ क्यू ऊपर की तरफ है, डब्ल्यू नीचे की तरफ है, फॉर देयर टू बी इक्विलिब्रियम एफ क्यू मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, एफ क्यू, क्यू सबस्क्रिप्ट है, ये अक्सर बच्चे जो है वो मेरे साथ कर रहे हैं, एफ क्यू सबस्क्रिप्ट है, विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। सही है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है एफ क्यू निकाल लेते हैं जरा। एफ क्यू कैसे आ जाएगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो V अपॉन डी है और वो F अपॉन क्यू भी है। सही है। अच्छा जी, नाउ V क्या है, V प्लस V माइनस V, ये दोनों का वोल्टेज डिफरेंस आएगा 2 वोल्ट्स, प्लस V माइनस माइनस V तो प्लस 2 वोल्ट्स, वोल्टेज आपका 2V, डिस्टेंस आपका D, चार्ज आपका माइनस क्यू नहीं लेंगे, क्यू ही लेंगे, सो एफ अपॉन क्यू लिख लें। ठीक है, माइनस क्यू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने जैसे बोला था इस फॉर्मूला बहुत घटिया फॉर्मूला है, इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस प्लस इसमें नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ जो भी करना है माइनस प्लस नहीं लीजिएगा। आपके पास फिर फोर्स आ जाएगी, फोर्स इक्वल्स टू 2VQ/D, ये आ गई आपकी फोर्स। भाई अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है, FQ आ रही है, तो ये किसके बराबर है, ये वेट के बराबर है, तो वेट किसके बराबर हो गया, 2VQ/D के बराबर हो गया। मैं जो हूं वो इधर ही ये चीज लिख रहा हूं, इधर ये चीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज ये कि ना थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन भी इसमें देख लेते हैं, क्या कहानी बनती है एनर्जी कंजर्वेशन की। सही है। अच्छा, सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि, अच्छा मैं ना इसके लिए अलग स्लाइड लूं, मेरे हिसाब से तो अलग स्लाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए अलग स्लाइड ले लेते हैं। मुझे पता है, पूरा पूरा यकीन है मुझे कि यहाँ पे और बच्चे जो है वो और प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, सपोज करो कि ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीजें हटा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये बस ले रहा हूँ और ये इधर रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये सपोज करो कि एक ये चार्ज प्लस क्यू था जिसको मैंने जो है वो इधर पॉजिटिव प्लेट पे बिल्कुल चिपका के छोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको पॉजिटिव रखा और छोड़ दिया। अच्छा, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम मेरा शुरू हुआ
ये था एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, सही है। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो भी 0 थी, सही है। अच्छा, अब ऑब्वियसली रिपेल करता हुआ ये उधर तक जाएगा, है ना, रिपेल करता हुआ ये उधर तक जाएगा, इसकी कोई ना कोई रिपल्जन की वजह से ये इधर आएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक और तरीके से विदाउट यूजिंग काइनेमेटिक्स यू कैन वर्क आउट क्या होगी इसकी वेलोसिटी। वो कैसे निकालेंगे हम, वो ऐसे निकालेंगे भाई, ये जो आपकी जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, वॉट एवर दो प्लेट्स, अच्छा इसके लिए इस एग्जाम्पल के लिए मैं ये 0 वोल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारी वो भी चीज क्लियर हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 0 वोल्ट ले रहा हूँ, प्लस V से 0 वोल्ट, आपने को पता है प्लस Q यहाँ से इधर जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा, नाउ इफ आई वांट टू वर्क आउट कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, ये किस वेलोसिटी पे आके ठुका है यहाँ पे, वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई आपको ये पता है कि वोल्टेज क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था वर्क डन अपॉन चार्ज, वोल्टेज वाज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो असल में वर्क डन जो है वो वोल्टेज इनटू चार्ज के बराबर हो गया, सही है। आ जाइए, अगर वर्क डन जो है वो वोल्टेज इनटू चार्ज के बराबर हो गया, अब चाहे प्लेटें दूर होती हैं या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जो भी होता, आपके पास अगर वोल्टेज V आ रहा है और चार्ज वही Q आ रहा है, तो आप हमेशा उतना ही वर्क डन करते, है ना। अच्छा, नाउ अगर इसको देखते हुए हम करें, तो अगर वर्क डन आप इतना कर रहे हो, ये वर्क डन कहां जा रहा है, चार्ज को आपने धक्का देकर यहां तक फेंका, तो ये क्या चीज बन गया, ये बन गया इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी। तो यू कैन वर्क आउट द स्पीड ऑफ समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ दी क्या कहते हैं विदाउट एनीथिंग। मतलब बेसिकली समझाने का मतलब क्या है, इसमें समझाने का मतलब यह है कि इसमें पूरी कहानी में देखोगे डिस्टेंस d का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये आ रहा है कि VQ 2VQ अपॉन m विल इक्वल्स टू V स्क्वायर, सीधा सीधा ये कहानी आती है, इसमें d की कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये प्लेटें जो है वो इतनी दूर है, या ये प्लेटें जो है वो इतनी दूर है, 2D दूर है, ठीक है, चाहे इतनी दूर हो चाहे इतनी दूर हो, ये इस केस में भी उतनी ही वेलोसिटी आके ठुकेगा, इस केस में भी उतनी ही वेलोसिटी आके ठुकेगा। अगर इसको यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ोगे उतनी वेलोसिटी आके ठुका, यहाँ पे भी रेस्ट पे छोड़ोगे उतनी ही वेलोसिटी आके ठुका। क्यों, बिकॉज दोनों केसेस में वर्क डन जो है वो एक ही फॉर्मूला से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक ही फॉर्मूला से आ रही है, और वो है वोल्टेज इनटू चार्ज। जब तक वोल्टेज कांस्टेंट है, जब तक इस चार्ज का चार्ज कांस्टेंट है, तब तक उसकी वेलोसिटी जिससे आके वो यहाँ पे ठुकेगा वो भी कांस्टेंट ही आएगी, सही है। तो ये एक और चीज थी बताने की, समझाने की, जो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो इसका जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना है। कोई प्रॉब्लम इस बात से? ओके जी, सो आई एम रिकॉर्डिंग सम क्वेश्चन सेपरेटली, प्राइमरली बिकॉज एक तो क्लास में टाइम नहीं था ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स, वी वर ऑलरेडी बीइंग वेरी लेट, बट आई डिड गो कवर द कांसेप्ट्स। आपको बाकी चीजें वीडियो में मिल जाएंगी, ये थोड़ा सा स्लाइटली अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर द यूट्यूब वीडियो एंड एज वेल, कि अगर किसी और को बाद में ये रिव्यू करना हो, ठीक है जी। डिस्कस क्या करना है, डिस्कस इसमें ये करना है कि यू कैन हैव प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। आपके पास क्या होता है, यू कैन हैव प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों, ये बेसिकली मतलब ये है, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में आप काइनेमैट्स लगाया करते थे, बॉल फॉलिंग इन एयर, पैराशूटिस्ट फॉलिंग, ठीक है जी, कोई भी चीज को हवा से उठा के नीचे फेंक दो, बाउंस हो रही है बॉल, जो भी, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड यू हैड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.81 एक्टिव ऑल टाइम, ठीक है। इसी तरह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यू विल ऑलवेज हैव ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन सर्टेन चार्ज, ठीक है, वही फोर्स एक्ट कर रही होगी हर जगह। और मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी, यही कंडीशन क्या थी, दिस वाज फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू मस्ट हैव एन एक्सेलरेशन दैट ओनली एक्ट्स इन वन डायरेक्शन, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स, ठीक है, या तो हो सकता है राइटवर्ड्स होती, हाउएवर बट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। दूसरी, इसमें यहाँ पे दिख भी रहा होगा काफी क्लियरली कि ये जो चार्ज है दिस इज मूविंग इन टू डायरेक्शंस, एक एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और एक वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। हॉरिजॉन्टली इट्स गोइंग टू हैव नो एक्सेलरेशन, क्यों, बिकॉज हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लग रही है, मुझे कैसे पता, क्योंकि नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे लग रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। सो अब नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू डू दिस इजियर क्वेश्चन, फिर और एक हार्डर क्वेश्चन में चलेंगे। अच्छा, the path of an electron with initial speed v in the uniform electric field between two parallel plates is shown.
The vertical deflection x is measured at the right hand edge of the plates. The distance between the plates is then half. The potential difference between the plates remains the same. What will the new deflection of the electron be with the same initial speed v? Okay, potential difference क्या है? Potential difference आपका v ही है, वो उन्होंने चेंज नहीं किया, चाहे पहले केस वन, अब अभी हम पहले केस वन डिस्कस करें। पहले पोटेंशियल डिफरेंस v था, ठीक है जी। आपकी जो स्पीड थी, यू वर इनिशियल स्पीड आपकी v थी, तो आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, ठीक है, इस तरह हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, वर्टिकल स्पीड नहीं है। सो बेसिकली यू हैड ओनली गॉट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ v ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, ये करते हैं तो फिर हमारे पास ये एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आती है, एस वाई लिख रहा हूं इसको, ठीक है। एंड ऐसा कुछ हमारे पास केस सिनेरियो बन रहा है, जो जो ने बताया आई हैव रिटन दैट डाउन, ठीक है। अच्छा, एंड लेट्स आल्सो मार्क दिस डिस्टेंस डी, ठीक है। बाद में यही डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, वो इसी डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। अच्छा, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व करते थे, सेपरेट सेपरेट डायरेक्शंस को लेके सॉल्व करते थे, ठीक है, काइनेमैटिक्स इक्वेशन से करते थे, तो आज भी वही करना है, बस देखने का अंदाज अलग है, एक डिफरेंट जगह पे ये हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। अच्छा, सो अब सॉल्व करने के लिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक आवर कन्वेंशन, सो डाउनवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइटवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखोगे कि दे हैव, दिस इज अ केस वाइज सवाल, पहले बोलते हैं डिस्टेंस डी था, फिर हमने डिस्टेंस डी को हाफ कर दिया, अब बता दो एक्स क्या हो, दे जस्ट आस्क्ड यू दैट, ठीक है। सो दे जस्ट आस्किंग यू दैट, बेसिकली ये कंपैरिजन वाला सवाल है, ठीक है। पहले एक केस पूरी डिफाइन करिए, अब दूसरी केस डिफाइन करके पूछ लिया है कि पहली वाली केस के मुताबिक ये दूसरी वाली क्या, ठीक है जी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ आर पहली वाली केस। पहली वाली केस क्या थी, केस वन क्या है, यू हैड एक्स, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v थी, वोल्टेज वही था, डिस्टेंस d था, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू डेफिनेटली बी सॉल्विंग वर्टिकली ओनली, क्योंकि मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि वो क्या है, एक्स मुझे बेसिकली देखना है कि क्या केस बन रहा है एक्स का, तो लेट्स डू दैट। ओके, सो इफ वी लुक एट इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यू एक्स वी है, यू वाई जो है, जो मुझे वर्टिकली में डालना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी जीरो, कि ऊपर नीचे तो हम डिस्प्लेस नहीं हो रहे, ठीक है। हम इतनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ऑफ एक्स, I have the initial vertical velocity, I have the vertical displacement, I can also work out the acceleration. वो कैसे, acceleration कैसे निकाल सकते हैं, E equals to V upon D, right? And then that is also equivalent to F upon Q. So basically VQ by D is basically equals to a force. Force को खोल दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन बना दूंगा, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम VQ अपॉन MD, ठीक है जी। इसको साइड में थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूं, क्योंकि उधर मेरी राइटिंग टेढ़ी हो रही है। सो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज V अपॉन D, which is also equivalent to a force upon charge, ठीक है जी। ये वाला जो फॉर्मूला V अपॉन D है, दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो VQ by D will equals to mass into acceleration, and then your acceleration works out to be a VQ upon MD, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व वर्टिकली। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, और हमारे पास एक्सेलरेशन है वर्टिकली। आई थिंक वी शुड बी यूजिंग द सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वो इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो sy विल इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है जी। आई लाइक टू राइट y विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्यों, ताकि मुझे याद रहे, मुझे वर्टिकल वाली चीजें डालनी। अच्छा, sy क्या है, दैट इज एन x डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव था, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, x को x ही डालें। अच्छा, uy क्या है, uy वाज जीरो, तो ये पूरी चीज जीरो हो गई है, प्लस हाफ। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है हमारी, एक्सेलरेशन हमारी vq बाय md है, और एक्सेलरेशन मस्ट डेफिनेटली बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ही, ठीक है जी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपका इवेंचुअली नीचे तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो देयरफॉर डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो इस पूरी चीज को भी पॉजिटिव करके ही डालेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। vq बाय md एंड देन दिस इज गोइंग टू बी टी स्क्वायर, ठीक है जी। इसको एक तरीके से साफ करके लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज x इक्वल्स टू हाफ, या लिख लेते हैं vq बाय md टी स्क्वायर, ठीक है जी। कुछ इस तरह से करके लिख लेते हैं, और फिर बाद में देख लेंगे कैसे हमें करना है, ठीक है। दिस वाज केस वन, लेट्स नाउ आल्सो लुक एट केस टू। केस टू को भी हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं। अच्छा, केस टू में क्या फर्क आया है, केस टू में फर्क बस ये आया है कि उन्होंने डिस्टेंस हाफ कर, ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो बेसिकली इधर एक्सेलरेशन चेंज कर, ठीक है जी। अब ये तो आपकी एक्सेलरेशन वन थी, VQ बाय MD। एक्सेलरेशन टू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन टू हो जाएगी VQ M, और डिस्टेंस को हाफ करने पे D अपॉन टू। सो बेसिकली एक्सेलरेशन टू इज बेसिकली इक्वल्स टू 2VQ बाय MD, सही है जी।
So it's basically 2VQ by MD. Now let's basically use our kinematics की equation, second वाली equation दोबारा से, and let's try to work out हो क्या रहा है. अच्छा, कुछ भी और चेंज नहीं किया. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये जो x2 आ रहा है ये निकालना है. ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x2 आ रहा है ये निकालना है. जो नया वाला आ रहा है वो x नहीं है, ठीक है. डोंट टेक x, उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है. देन u बाय क्या है, दैट वाज 0, वो अभी भी 0 ही है वर्टिकल वेलोसिटी उसकी. एक्चुअली प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज स्टिल गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स बट उसका मैग्नीट्यूड इस दफा चेंज हो गया, तो 2VQ md आ गया है ये, एंड देन t स्क्वायर. ओके, सो वी सी दैट 2 and 2 ओवर हियर कैंसिल, और x2 क्या आता है, x2 आता है x2 आता है VQ बाय md एंड देन t स्क्वायर. ओके, वेरी नाइस. अच्छा, नाउ x क्या था, x था VQ अपॉन md. आई फॉरगॉट द हाफ ओवर हियर. इधर ना, इधर हाफ हो गया. आई वाज लाइक ये क्या हुआ, ठीक है, ऊपर वाले में हाफ रह गया था. VQ अपॉन 2md t स्क्वायर. अच्छा, x जो था वो VQ अपॉन 2md t स्क्वायर था. सही है जी. अच्छा, नाउ मेरे पास नीचे क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है VQ अपॉन md t स्क्वायर. ठीक है जी. अच्छा, नाउ बेसिकली अगर मैं यहाँ नीचे 2 ले आऊं तो ये क्या बन गया, ये x बन गया. अब ऑब्वियसली मैं जबरदस्ती 2 नहीं ला सकता ना. मैं अगर जबरदस्ती 2 ला रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 2 ना था कि ये बेसिकली 1 ही आए. आई नीड टू कैंसिल दैट आउट. ठीक है. अच्छा, लेकिन बड़ा क्लोजली देखोगे, जब मैं नीचे 2 जबरदस्ती लेके आया तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई है x. दिस हैज टर्न इनटू एन x. सो बेसिकली और 2 वाला वैसे का वैसे रह गया. x2 क्या बन गया, वो 2 टाइम्स x बन गया. ठीक है जी. वरना आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे. ठीक है जी. यू कुड हैव मेड फॉर एग्जांपल t स्क्वायर द सब्जेक्ट, और t स्क्वायर में उठा के ये सब्स्टिट्यूट करके देख लेते. दैट दिस इज द शॉर्टकट. मैंने क्या किया, मैंने देखा VQ अपॉन md था, अगर 2 नीचे ले जाऊं, अब देखो जबरदस्ती जब 2 नीचे डाला तो ऊपर भी 2 डालना पड़ेगा. ठीक है, तो जबरदस्ती 2 जब नीचे डाला तो हमें चल गया ये x आ रही है पूरी चीज, तो हमने x उधर डाल दिया और 2 रह गया, वैसे वैसे 2x हो गया. So therefore your new vertical displacement will be 2x. ठीक है जी. So you can have projectile motion in a uniform electric field. ठीक है, ये तो खैर बहुत काफी आसान सवाल था. We will be looking at a harder question. अच्छा, define electric potential at a point, हम बहुत दफा कर चुके हैं. Work done per unit charge and unit charge from infinity to a point within an electric field. State relation between electric motion and electric field strength E equals to minus dV by dr, यानी negative rate change of potential with respect to distance, that is electric field strength. वो आपको सबको पता है, काफी क्लियर हो गया होगा. बार बार I'm not going to write the definitions. Two parallel metal plates A and B are situated a distance 1.2 centimeter apart in a vacuum as shown in figure 6.1. So vacuum में है और 1.2 centimeters apart है. Plate A is earthed and plate B is at a potential of minus 75. Plate A 0 पे है, plate B जो है वो minus 75 पे है. ठीक है. A helium nucleus is situated between the plates a distance x from plate A. Plate A से distance x. ठीक है. Initially the helium nucleus is at rest on plate A where x equals to 0, यानी helium nucleus के चिपका वाला. सही है जी. तो शुरू में ये कहानी थी. अच्छा, the helium nucleus is free to move between the plates by considering energy changes of the helium nucleus. Explain why the speed at which it reaches plate B is independent of the separation of the plates. ठीक है, तो मैंने आपको ये करके दिखाया था. I remember that. मैं इधर बस वो प्रूफ दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ. वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली आता है वहां से कि you know that the voltage is basically equals to work done upon charge. ठीक है. So basically हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया VQ, राइट. जो हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल VQ पढ़ा है. अगर डेल्टा EP ढूंढना है तो डेल्टा V इंटू Q लगाना पड़ता है. ठीक है, तो वही है कहानी. वर्क डन विल इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज. अच्छा, ना अब ऑब्वियसली यहां से यहां जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी खो के इधर आएगा, राइट. इधर अभी इस पॉइंट पे है तो इसको जाना उधर है, माइनस पे जाना है. इट लाइक्स द माइनस मोर. हीलियम न्यूक्लियस है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, वो जाना तो उधर जाता है, लेकिन इधर हमने रोक के रखा हुआ है. शुरू में वी हैव इट ओवर हियर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर. अच्छा, जब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे खोता हुआ जाएगा तो वो क्या बनेगी, वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, right. So basically work done will equal to VQ, and then this work done is basically your kinetic energy. क्यों, because kinetic energy बन रही, जो भी work done है, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, that is basically equal to your electrical potential energy. So basically half mv square is equals to your VQ. और अगर मुझे अब V निकालना है कि V क्या आएगा, V आएगा 2 उधर मल्टीप्लाई, तो 2VQ अपॉन M एंड देन होल अंडर रूट, दैट इज योर V. ठीक है जी. इधर इसका आपको नजर आ रहा है कि क्या आपके पास कोई डिस्टेंस है ही, देयर इज नो डिस्टेंस. यू डोंट हैव टू टेक द डिस्टेंस इनटू कंसीडरेशन एट ऑल. ठीक है जी. जिस स्पीड से जाके ये B पे जाके लगेगा,
चाहे ये 1.2 सेंटीमीटर था, चाहे ये 500,000 सेंटीमीटर होता, जिस स्पीड से 1.2 सेंटीमीटर जाके लगेगा उसी स्पीड से 500,000 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से भी जाके लगता। व्हाई? बिकॉज इन दिस फॉर्मूला जब हमने वर्क एनर्जी चेंज, हमने वर्क के चेंजेस देखे, हमने एनर्जी के चेंजेस देखे, तो हमें नजर आया 2vq अपॉन m से आ रही है वेलोसिटी, और कोई चीज उसको जो है वो क्या कहते हैं, there is no other factor that's changing that, ठीक है जी। so we can see velocity is not dependent on distance, ठीक है, velocity is not dependent on distance, और मैंने आप लोगों को पहले भी करके दिखाया था, बस एक रिविजन दे दिया आपको। अच्छा, as the helium nucleus 4He2 moves from plate A towards plate B, its distance x from plate A increases. Calculate the speed of the nucleus after it has moved a distance of x equals to 0.40 centimeters from plate A. Okay जी। So अब बोला क्या जा रहा है हमें, हमें ये बोला जा रहा है कि ठीक है, देर वांटिंग यू टू फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एक्स ये हो गया 0.40 सेंटीमीटर्स, if this has turned into a 0.40 centimeters, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगी न्यूक्लियस की, ठीक है जी। सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट व्हाट द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस विल बी। अच्छा, now what are you going to do for that? I'm not going to take the energy changes, ठीक है, मैं energy changes नहीं लूंगा। energy changes क्यों नहीं ले रहा है? because मुझे अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है तो वो कैसे आती है? वो आती है डेल्टा वी अपॉन क्यू से, ठीक है। द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो व्हाट्स द डेल्टा वी एट 0.40 सेंटीमीटर, -75 इधर है, 0 इधर है, इट मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन ना, कुछ आ रहा होगा। हाँ, आप कर सकते हो, यू कैन यूज, क्योंकि आपको पता है वी वाला ग्राफ इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली 0 से -75 जा रहा है, तो आप लीनियर एक लाइन की इक्वेशन बना के निकाल सकते हो, लेकिन दैट इज अ लेंथी तरीका। आई एम गोइंग टू डू इट हाउ? आई एम गोइंग टू डू इट यूजिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्यों? बिकॉज देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही होगी, अगर उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो डेफिनेटली देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। मुझे क्या पता चल गई? मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता चल गई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे ये पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आई जस्ट वांट टू वर्क आउट इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट्स इट। सो आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इस्तेमाल करके मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन के थ्रू आ जाएगी। सो लेट्स यूज दैट, ठीक है जी। सो लेट्स से नंबर 3 एंड आई विल बी यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। नंबर 3 क्यों लिखा है? बिकॉज थर्ड इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ना v स्क्वायर मुझे निकालना है, u स्क्वायर मेरे पास हैगा, u जीरो था, टू एक्सेलरेशन मेरे पास डिस्टेंस भी है, ठीक है जी, तो सही है, सब सही है। पहले तो काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो लेट्स मेक अ कन्वेंशन, अपवर्ड इज पॉजिटिव कह देते हैं, और अब ये एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन कहां से आएगी? एक्सेलरेशन आएगी यहां से, बिकॉज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू अ v ओवर d, and then you also know that v upon d, this is also equals to an f upon q। अब f क्या लिख सकता हूं मैं? f को लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा करते हैं, पहले f को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, वी क्यू बाई डी, देन एक्सेलरेशन विल इक्वल्स टू मास इधर से उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वी क्यू अपॉन एम डी आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो v आया, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 0 माइनस माइनस 75 विल बिकम 75 वोल्ट्स, ठीक है जी। तो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75 वोल्ट्स। चार्ज क्या है, क्या चीज है हमारे पास? ये इज हीलियम न्यूक्लियस, चार्ज इस पे दिया हुआ है 2e, ठीक है जी। सो दिस शैल बी 2e न्यूक्लियस है, ठीक है जी, नॉट एन एटम। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देन क्या है हमारे पास? आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेक द वोल्ट्स के यूनिट्स, वोल्ट्स ही है, ठीक है जी। उसके बाद मास क्या है? मास इज 4 म्यू, ठीक है जी, 4 म्यू। So 4 and then 1.66 into 10 to the power minus 27. Distance d क्या है? This distance d is the complete distance, ठीक है, v upon d, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डिस्टेंस लेना आपने, नॉट जस्ट दी 0.4, ये पूरा डिस्टेंस पे है, ठीक है। पूरा 75 वोल्ट्स इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है 1.2, ठीक है। टेक दैट, डोंट मेक दैट एरर ओवर हियर। v अपॉन d में कोई भी v कोई भी d नहीं, पूरा पूरा v पूरा पूरा d, ठीक है। सो 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द एक्सेलरेशन। सो हमारे पास आता है 75 2 इंटू 1.6 इंटू माइनस 19 and then 4 1.66 into minus 27 and 1.2 into minus 2, ठीक है जी।
So let's hope for the best. 3.01 into 10 to the power 11. ठीक है जी, I'm going to write this over here. Getting 3.01 into 10 to the power 11. That is a huge acceleration. A huge acceleration. चलो देख लेते हैं. V square हमें निकालना है. V square को V square ही लिखते हैं. U square was 0. U square 0 square हो गया. 2 एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली हीलियम पार्टिकल है, माइनस की तरफ जाएगा तो फोर्स अपवर्ड्स होगी, यानी एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स होगी, यानी अपवर्ड्स इज पॉजिटिव. ठीक है, तो अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, हम 3.01 को पॉजिटिव ही डालें. तो 3.01 into 10 to the power 11. And what's the distance? The distance that we moved was 0.40 from the fixed frame of reference. This was upwards, so upwards is positive. 0.40 भी हम क्या डालेंगे? हम पॉजिटिव डालेंगे into 10 to the power -2. ठीक है, सेंटीमीटर्स में है. So let's work this out. Seems like the speed will be too high. 3.01 into 10 power 11 and 0.4 into power -2. Okay, and then square root answer. So let's square root this and let's also square root जो answer आया 4. Sorry, I'm just going to एक ही दफा में स्क्वायर रूट. ठीक है, तो वेलोसिटी जो आ रही है मेरे पास वो आ रही है 49071. 49071. ठीक है. अच्छा, नाउ फाइनल आंसर लिखने के लिए टू सिग्निफिकेंट सारी वैल्यूज थी. सो दिस इज 1 2 3 4. सो वेलोसिटी इज 4.9 into 10 to the power 4. That is our velocity. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग क्वेश्चंस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. दे कैन आस्क यू फॉर काइनेमैटिक्स, एएस की काइनेमैटिक्स. ठीक है, जैसा अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सवाल किया. ठीक है जी, इसमें इक्विलिब्रियम में आएगा, फोर्सेस वाली सारी चीजें. मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूरा जो ग्रेविटेशनल वाली फील्ड थी, वैसे वैसे सवाल इसमें आ सकते हैं. बस एक्सेलरेशन आपको जबरदस्ती खुद ढूंढनी पड़ेगी. उसमें 9.81 ले लेते. ठीक है, और उसमें एक्सेलरेशन ढूंढने का एक ही फॉर्मूला v/md. याद नहीं करनी जरूरत, बार बार ड्राइव करके देख लो, काफी आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज द hardest question that I want you to do, ठीक है जी, that I want you to do with you guys. So let's do this. ठीक है, I'm going to remove this and I'm also going to remove this. And an electron with an initial speed of 4 into 10 to the power 6. ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन है with an initial speed of 4 into 10 to the power 6 enters a uniform electric field made using two plates with a separation of 2 centimeters. तो दो मेटल प्लेट्स हैं, सेपरेशन इसमें 2 सेंटीमीटर की है. The potential of the top of the plate is 1000 volts and the potential of the bottom of the plate is -1000 volts and they are held in a horizontal plane. मतलब यूं horizontally इस तरह से रखे हुए. ठीक है जी, सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब ये यूं रखे हुए हैं. ठीक है जी, मतलब बेसिकली आपको ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बताने का मतलब क्या था कि बेसिकली यूं रखे हुए. ठीक है, यूं आपको बेसिकली मैंने दिखाया हुआ, लेकिन ये रखे हुए यूं है, जमीन पे यूं रखे हुए. ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लेंगे. यू डू नॉट नीड टू टेक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हम सिर्फ कंप्लीटली क्या इस्तेमाल करेंगे? हम सिर्फ अपनी हम कंप्लीटली अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही पर्सपेक्टिव कर रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 1 सेंटीमीटर एंड अज्यूमिंग अ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस विल द इलेक्ट्रॉन इमर्ज फ्रॉम द फील्ड. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन को इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये इतनी दे दी है, 4 into 10 power 6. ठीक है जी, बाकी सारी चीजें बताइए. 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 1000 वोल्ट ऊपर, -1000 वोल्ट नीचे, 1 सेंटीमीटर की एक प्लेट है. अच्छा, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जाता है कि भाई देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को इस स्पीड से भेज रहे हैं तो क्या, अब आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं लग जाएगा जाके, या क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं निकल जाएगा बाहर. सो दे आर वांटिंग टू आस्क यू कि विल इट कोलाइड और विल इट इमर्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. we're going to do this, we're going to solve this. ठीक है, we've been given a lot of information, उसको देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ यू ऑल डू रियलाइज विद मी कि दिस इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये होगा, भाई देखो, 1 सेंटीमीटर का अगर इसने कवर कर लिया गैप, नाउ if it covered the horizontal distance of 1 centimeter before it covered the vertical distance of 1 centimeter, then it must emerge. ठीक है, अगर ये वाला डिस्टेंस पहले कवर कर लेता है बजाय वर्टिकली इतना कवर करने के, जाहिर बात है बाहर निकल जाएगा.
लेकिन अगर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा जल्दी कवर कर रहा है इस डिस्टेंस के बनिस्बत, तो फिर कोलाइड कर जाएगा, है ना। सो वी गोइंग टू फाइंड आउट दैट, वी गोइंग टू सॉल्व इट लाइक दैट। ठीक है जी। सो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू सॉल्व वर्टिकली एंड आई एम गोइंग टू टेक आउट द टाइम, व्हाट इज द टाइम फॉर इट टू कोलाइड विद दिस। ठीक है, एंड देन विल व्हाट विल डू, जो हमें टाइम मिला होगा हम उसको हॉरिजॉन्टल केस में डाल के देखेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल केस में डाल के विल वर्क आउट कि उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अगर हमने उतने टाइम में ये निकाल लिया कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई थी, अगर तो 1 सेंटीमीटर से कम थी तो फिर तो डेफिनेटली कोलाइड, अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा थी तो फिर डेफिनेटली बाहर निकल गया। ठीक है, सो वी गोइंग टू बी डूइंग दिस, ऑल ऑफ दिस actually. So let's start doing it and I'm going to first of all solve vertically. अच्छा, वर्टिकली पहले के हम जो है वो कुछ चीजें इसमें से निकाल लेते हैं। ओके, दिस थिंग दैट्स गिवन टू यू, दिस इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है जी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज 0। अच्छा, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच। हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे कंसीडर कर रहे हैं ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितना टाइम लगेगा उसको ये 1 सेंटीमीटर जाके ठुकने में। ठीक है जी। अच्छा, एक्सेलरेशन आई कैन वर्क आउट, मेरे पास वोल्टेज भी है, मेरे पास डिस्टेंस भी है, मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और क्या है हमारे पास, और आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, एक्सेलरेशन भी है, एस भी है, यू भी है, और टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वर्टिकली एंड आई एम गोइंग टू यूज द सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन एस वाई इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बाई टी प्लस हाफ a by t square. Okay, now first of all I will need the acceleration in this case. तो acceleration निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी, you know electric field strength is v upon d, electric field strength is also f upon d। v upon d दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसको देखते हुए then you can work out the acceleration का फॉर्मूला vq upon md, राइट। q उधर मल्टीप्लाई हुआ और मास इधर से जाकर उधर डिवाइड हुआ, तो vq by md आ गया। ओके, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद v की जगह हम ये डालते हैं वोल्टेज प्लस 1000 माइनस 1000। सो अच्छा, ना वोल्टेज कैसे निकलेगा, डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये जीरो वोल्टेज नहीं है, दिस इज वोल्टेज इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 1000 माइनस माइनस 1000। ठीक है जी, पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, 1000 माइनस फिर माइनस 1000 डालोगे तो ऐसे हो रहा है, 1000 माइनस माइनस 1000, तो बेसिकली ये जो वोल्टेज आ रहा है ये 2000 वोल्ट्स आ रहा है। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। सो वोल्टेज हम डालेंगे 2000 वोल्ट्स इनटू आपका चार्ज क्या है, आपका चार्ज जो है सो आवर चार्ज इज बेसिकली, हमारा चार्ज क्या है, ओके, चार्ज हमारा क्या है, वी हैड एन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो लेट्स पुट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, सो लेट्स पुट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज हमारा क्या है, दिस इज गोइंग टू बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, दैट्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस डी क्या डालोगे, डिस्टेंस डी आप डालोगे जो आपका ये डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द टोटल वोल्टेज, दैट्स 2 सेंटीमीटर। सो लेट्स पुट दैट इन एज वेल, ये आपका आ गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है जी, सो v भी आ गया, q भी आ गया, m भी आ गया, d भी आ गया। लेट्स वर्क आउट आवर एक्सेलरेशन। सो 2000 इंटू 1.6 into 10 power minus 19, then 9.1 in 10 power minus 31, and then you had a gap of 2 centimeters to 2 in the power minus 2. ठीक है, and we are getting an acceleration of, this is a huge acceleration, acceleration हमारे पास आ रही है 1.758 into 10 to the power 16, that's the acceleration that we're getting। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फाइनली। एस वाई क्या है हमारी, हमारी एस वाई है इस तरह से, सो लेट्स मेक अ कन्वेंशन, अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइटवर्ड इज पॉजिटिव। ओके, एस वाई अपवर्ड्स ले रहे हैं, सो बेसिकली 1 सेंटीमीटर अपवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे, 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। यू वाई क्या है, दैट इज 0, तो ये पूरी चीज तो 0 हो गई, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है हमारी, हमारी इतनी आ रही है, और एक्सेलरेशन मस्ट ऑब्वियसली बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको फोर्स कैसे लगेगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, है ना, तो द एक्सेलरेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन, सो बेसिकली दैट इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस थिंग आल्सो इन एज पॉजिटिव। 1.758
into 10 to the power 16 and then टाइम स्क्वायर हमारे पास यहां से आ जाएगा व्हाट्स द टाइम स्क्वायर वर्किंग आउट टू बी. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. 1 into 10 to the power minus 2 अच्छा into 2 and then divided by 1.758 into 10 to the power 16. So we're getting the time as our time is working out to be a 1.07 into 10 to the power minus 9 seconds. 1.07 into 10 to the power minus 9 seconds. मतलब ये 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वर्टिकली इतने टाइम में कवर करता है. नाउ लेट्स वर्क आउट कि हॉरिजॉन्टली में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा इन दिस टाइम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम इज द यूनिफाइंग फैक्टर. सो लेट्स सॉल्व हॉरिजॉन्टली नाउ. अच्छा, आई एम गोइंग टू पुट दिस बीनीथ दिस ही, उधर ही. सॉल्व हॉरिजॉन्टली. एंड हॉरिजॉन्टली जब सॉल्व कर रहे हो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, आई हैव दी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. दोबारा से लगाते हैं. मेक श्योर करना अब क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू हैव नो एक्सेलरेशन. ठीक है. सो एस एक्स विल इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस जीरो. ठीक है. एक्सेलरेशन जीरो है तो ये पूरी चीज जीरो. ऑब्वियसली in the horizontal direction you have no acceleration. Okay, now let's work this out. X, let's try to find out what's xx when you have a initial velocity of this much, 4 into 10 to the power 6, 4 into 10 to the power 6, that into this much of time, 1.07 into 10 to the power minus 9. Let's work out what our sx is coming out to be. So that is 4 into 10 to the power 6 into 1.07 into 10 power minus 9. So that is a 4.28 into 10 to the power minus 3. And if ये तो meters में आया, ठीक है. Let's convert this in centimeters. So this is basically a 0.428 into 10 to the power minus 2. राइट, एक मैंने माइनस वैल्यू को आगे ले गया. सो दिस इज इन सेंटीमीटर्स. सो बेसिकली जितना टाइम उसको लगेगा एक 1 सेंटीमीटर का वर्टिकली कवर करने में, उतना बस वो 0.5 सेंटीमीटर जा पाएगा. सॉरी इंटू द पावर माइनस 2 मीटर्स आया. आई जस्ट रोट दिस वन, एक सेकेंड. ये मीटर्स में आया है. सो दिस इज बेसिकली 0.428 सेंटीमीटर्स. ठीक है. इस तरह से. सो बेसिकली वर्टिकली जब इसने 1 सेंटीमीटर कवर किया, इसने हॉरिजॉन्टली सिर्फ 0.428 सेंटीमीटर कवर किया. यानी बेसिकली हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर गया तो सही, लेकिन इधर आके लग गया. ठीक है. इट कोलाइडेड, मतलब हाफ वे भी नहीं जा सका और पहले ही ये जाके कोलाइड कर गया. यहां से लेके यहां जो इसकी डिस्प्लेसमेंट आई है, that is only worked out to be a 0.428 centimeters. अगर 1 से ज्यादा होती तब तो इमर्ज कर जाता ना, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं आई, ये कोलाइड छुआ. So this is how you'll be doing these questions. There is nothing more to discuss in uniform electric fields. I have discussed everything with you. hardest से hardest question भी, आसान से आसान question भी. एंड दिस इज हाउ यूल बी डूइंग. बस कुछ चीजों का ख्याल रखना है. एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी हर दफा. बाकी पूरी काइनेमेटिक्स वही है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बाकी फोर्सेस को देखना है आपने. हो सकता है फोर्सेस का सवाल वो दे दें. ठीक है. सो दोज आर समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड, और उसका बस आपने ध्यान रखना है. दैट्स प्रीटी मच इट. ठीक है जी. आई सी यू गाइज ऑल लेटर. अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा.